सत्संग जी प्रेम से कहना धनकार जी। संतों महापुरुषों, गुरु की कृपा से सभी भक्ति के साथ लगे हैं। बड़ी कृपा है, रहमत है सच्चे साहिब की कि जिसने हमको इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा। हम देखते हैं कि संसार में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पशु जानवर, पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें एक मनुष्य भी होता है। मनुष्य की जो योनि है ये एक सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं मानुष का जो जन्म है होत न बारंबार, कि ये बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। और इस जन्म में एक सुनहरी मौका होता है इस जीवात्मा के पास कि ये अपना कल्याण करे, अपना उद्धार करे। क्योंकि इस कहते हुए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि साधन ऐसा मिला है कि मोक्ष के द्वार तक हम जा सकते हैं। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमें साधन की ज़रूरत होती है। इसको गाड़ी भी कह सकते हैं, मोटरसाइकिल कह सकते हैं, या फिर ट्रेन कह सकते हैं। जो भी मिल जाए जिस में बैठ के वो सफ़र तय करके उस शहर तक पहुंचना होता है। इसी तरह ये आत्मा है, इस परमात्मा से मिलने के लिए इसे गाड़ी रूपी शरीर की ज़रूरत होती है। और जब इसको ये गाड़ी रूपी शरीर मिलता है तो इसमें सफ़र तय करती है तो परमात्मा से मिलने के लिए। लेकिन जब तक मिलन नहीं होता, जब तक कोई हमें बिचौलिया नहीं मिलता, कहते हैं गाड़ी का ड्राइवर जब होता है तभी गाड़ी चलती है। इसी तरह इस जीवन का जब सद्गुरु इस जीवन में आते हैं तो इस जीवन को एक सही दिशा दे करके इसे चलाते हैं। कहते हैं हर चलना चलना नहीं होता, चलना वही होता है जो मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। अगर मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो दूरियां कम होती हैं, और मंजिल के विपरीत जा रहे हैं तो फिर दूरियां बढ़ती हैं। इसी तरह भक्ति भी है। भक्ति अगर हम परमात्मा की शरण में, सद्गुरु की शरण में जा रहे हैं तो हमारा रास्ता सही है, हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और अगर हम अपनी मनमति से चल रहे हैं तो फिर वो रास्ता विपरीत है। इसलिए सद्गुरु की मत लेकर के जब ये मनुष्य चलता है, सद्गुरु बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो फिर सहज में ही वो रास्ता तय हो जाता है और मंजिल मिल जाती है, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म इस आत्मा को मिला है। तो संतों महापुरुषों, ये कर्म तब बनता है जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। बहनें सेवा करके आई हैं 8 दिन की, और वहाँ की जो व्यवस्थाओं के बारे में बताया तो बड़ा मन खुश हुआ कि सद्गुरु रोज़ दर्शन दे देते हैं। सुबह गाड़ी में आते हैं, जगह जगह पे स्थानों पे सबको दर्शन दे जाते हैं, और फिर दोपहर में नमस्कार होती है। तो एक
बहन कह रही थी कि 4 दिन सदगुरु के चरणों में नमस्कार हुई, 4 दिन राजपिताजी के, तो हमने रोज़ दर्शन किए। तो जो महात्मा हमारे वहाँ व्यवस्था करते हैं, उन्होंने कहा कि सदगुरु के दर्शन एक बार करने से जी नहीं भरा। जो 4-4 बार आपने दर्शन किए, 4-4 बार आपने नमस्कार की, 4-4 बार आप लाइन में लगे, क्योंकि आप सदगुरु का समय ले रहे हो। ये बात तो सच है महापुरुषों कि हम बार बार लाइन में लग करके जब नमस्कार करते हैं तो गुरु का समय लेते हैं। सदगुरु भी हमारी तरह शरीर में हैं, उनको भी आराम की ज़रूरत होती है, उनको भी खाने पीने की ज़रूरत होती है, उनके शरीर को भी थकावट होती है। तो फिर हमने सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे सदगुरु को कोई समय हमें देना पड़े। तो कहते हैं तुमने सदगुरु का समय लिया है तो फिर तुम्हारा भी समय सदगुरु लेगा। तो संतों महापुरुषों, हम गुरु के दर्शनों के लिए जाएं तो एक बार करके ही मन भर लें और फिर औरों को मौका दें, क्योंकि जितने भी संत आते हैं सब मन में सदगुरु के दर्शनों की इच्छा लेके आते हैं, और उसमें बार बार हम ही लगते रहेंगे तो फिर औरों को मौका कब मिलेगा। तो इसलिए हमने सबको मौका देना है। एक कहते हैं अरदास तो एक बार करो, बार बार करो, बात एक ही है। एक बार करके अरदास भूल जाओ, सदगुरु उसको पूरी कर देते हैं। तो संतों महापुरुषों, ये सदगुरु की कृपा से आज ये समझ संतों का संग करने से आई, अन्यथा तो हम अहंकारी इंसान, अज्ञानता वाले, हम क्या जानते हैं, हमें क्या समझ है, हमें कोई समझ नहीं है। समझ दी है तो सदगुरु ने दी है। तो संतों महापुरुषों, ये जीवन हमारा बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत डालनी है, सदगुरु का शुक्राना करना है कि सदगुरु आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारे जीवन का कल्याण किया और इस प्रभु परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ दिया। तो रिश्ता तो अब सदगुरु ने जोड़ दिया, लेकिन निभाना तो हमको ही पड़ेगा। कहते हैं बिचौलिया जो होता है वो रिश्ता करवाने का काम करता है, रिश्ता करवा देता है। एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, दोनों को मिला देता है, दोनों की शादी करवा देता है। उसके बाद में बिचौलिया का फिर और कुछ काम नहीं रहता, बाकी सारा काम उस लड़की और लड़के का होता है। वो किस तरह से अपनी गृहस्थी को संभालते हैं, किस तरह से अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब ज्ञान तो सद्गुरु ने दे दिया, इस परमात्मा के साथ जोड़ दिया, साथ संगत के साथ जोड़ दिया, सिमरन के साथ जोड़ दिया, सेवा के साथ जोड़ दिया। अब बात हमारी है कि हम कितना कितना कर पाते हैं, हमारा कितना विश्वास है, कितना हम गुरु पर विश्वास करते हैं कि गुरु ने जो हमें बताया है यही सत्य है। हम गुरु पर कितना विश्वास करते हैं, गुरु जो कह रहे हैं वही सच है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना विश्वास करते हैं, और विश्वास तो करना पड़ेगा। और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो बात भी नहीं बनेगी, क्योंकि विश्वास में ही ताकत होती है। एक बार एक महात्मा बाबा जी का फोटो ला करके अपनी दुकान में लगा लिया। ज्ञान नहीं लिया था, सत्संग नहीं जाते थे, लेकिन फ़ोटो अपनी दुकान में लगा लिया। और जब दुकान खोलते तो फ़ोटो को हाथ जोड़ के नमस्कार करते, अरदास करते कि मेरा बिजनेस अच्छा चले। तो बताते हैं कि देखते देखते बिजनेस इतना बढ़ गया। एक पिंचर की दुकान थी छोटी सी, और धीरे धीरे उसका कारोबार बहुत बढ़ गया। तो बढ़ा क्यों? क्योंकि उसने उस फोटो पे ही विश्वास कर लिया
कि ये सद्गुरु है, ये चाहे जो कर सकता है, ये समय का मालिक है, तो उसके विश्वास में वो ताकत थी जिससे उसका बिजनेस बढ़ा। तो बात विश्वास की है। फोटो में तो कुछ ऐसा नहीं था, फोटो तो फोटो है, लेकिन उसने फोटो पे ही विश्वास कर लिया कि मेरा कारोबार, मेरा सारा बिजनेस इनके आशीर्वाद से ही बढ़ेगा। तो उनका बढ़ गया। तो संतों महापुरुषों, ये हमारे विश्वास की बात है। हम कितना विश्वास करते हैं। संत तो रोज आशीर्वाद देते हैं, महात्मा तो रोज आशीर्वाद देते हैं। अब बात हमारी है कि हम उस आशीर्वाद पर कितना विश्वास करते हैं। क्या संतों ने मुझे विश्वास दिया है तो ये सत्य होगा। ये हमारे विश्वास के ऊपर बात है कि हमारा विश्वास कितना पक्का है। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो उस महात्मा का वचन जरूर सत्य होगा। तो संतों महापुरुषों, पहले तो हमने अपने विश्वास को पक्का बनाना है कि ये जो सद्गुरु माता जी हैं, यही हमारे सद्गुरु हैं, यही दीन दयाल हैं, यही कृपालु हैं, यही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। ये हमें विश्वास देना होगा। और जो ज्ञान इन्होंने दिया है यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। बाकी संसार में हम जितना भी देखते हैं सब मिथ्या है, सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन ये जो ज्ञान है यही अजर है, यही अमर है, यही अविनाशी है। इसी पर हमें विश्वास करके और संगत के साथ जुड़े रहना है, सेवा के साथ जुड़े रहना है। और जब सेवा सुमरन सत्संग हम करेंगे तो फिर जीवन के जो बंधन हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, अपने पराये में, तेरे मेरे में, अहंकार में, लोभ में, इन चीज़ों में अगर हम बंधे हुए हैं तो वो धीरे धीरे करके वो सारे बंधन हमारे कटते चले जाएंगे। क्योंकि सद्गुरु लोभ को भी छुड़ा देता है। दासी तो कहती थी मैं तो किसी को 1 रुपया भी ना सत्संगत देने वाली, लेकिन आज गुरु ने कृपा की तो हम नमस्कार करते हैं, सेवाएं करते हैं। और किसके आशीर्वाद से? सद्गुरु के आशीर्वाद से, सद्गुरु की कृपा से। तो संतों महापुरुषों, ये भी हमारे लोभ को भी सद्गुरु ही खत्म करता है। पहले हमें बड़ा लोभ था, 1 रुपया भी कहीं खर्च होता था तो बड़ा दुख लगता था, पैसा खर्च हो गया। लेकिन आज सद्गुरु ने उस लोभ से निजात दिलाई। आज हमको सद्गुरु ने कृपा की हमारे ऊपर। तो संतों महापुरुषों, हमने गुरु पे भरोसा रखना है, गुरु के चरणों में जुड़ करके इस भक्ति को अटूट सा से करना है। और भूल के भी कभी भी हमने किसी संत की बुराई नहीं करनी है, किसी संत महात्मा के ऊपर हमने उंगली नहीं उठानी है। कहते हैं कि उसका पता नहीं कैसा ध्यान है, कैसी मत है, वो किस ध्यान में है, किस ध्यान में कोई बात कह रहा है। तो हमने किसी बात का तो बुरा नहीं मानना और कभी किसी पर उंगली नहीं उठाना। कभी कभी हम देखते हैं कि महात्मा होते हैं, कोई कुछ कह देता है तो संगत छोड़ देते हैं, और संगत छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान उसी महात्मा का होता है जो संगत छोड़ के घर बैठ जाता है, और किसी का नुकसान नहीं होता। गुरु की संगत तो बराबर चलती रहती है, गुरु का सत्संग कभी बंद नहीं होता। 4 महात्मा होते तब भी सत्संग होता है, 40 होते तब भी सत्संग होता है, और 400 होते तब भी संगत होती है, 4000 होते तब भी सत्संग होता है। सद्गुरु का संगत हमेशा होती रहती है, कभी नहीं रुकती। अब नुकसान किसका हुआ? उसमें हमारा हुआ। हमने अपना नुकसान कर लिया गुरु से दूर होकर के। किसी की एक बात को सुन के हमने अपने गुरु को ही छोड़ दिया, सद्गुरु के ज्ञान को ही छोड़ दिया। जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला वही उसी को छोड़ दिया। नहीं संतों महापुरुषों, गुरु को कभी नहीं छोड़ना है, गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहना है। सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने इस जीवन का कल्याण करना है। तो इसीलिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, और इसीलिए सतगुरु ने ये ब्रह्म का ज्ञान दिया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके आप अपनी मुक्ति को प्राप्त करो।
तो आओ संतों महापुरुषों, करना तो हमको ही पड़ेगा। इसमें सद्गुरु हमारे साही तो बन सकते हैं, हमारे सहारे वाले बन सकते हैं, लेकिन करना हमको ही पड़ेगा। तो दाता कृपा करे, हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। और कोई शब्द आप संत महापुरुषों को अच्छा न लगे तो दासी को अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना धन्यकार जी।